फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की तरफ क्वेश्चंस करेंगे। अगर इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को आ जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है तो हम उसको y इक्वल टू मान लेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, डिवाइड में दिया है कॉस cx प्लस में d, ये दिया हुआ है। तो अपने पास अगर ये दोनों एंगल सेम होते तब तो ये tan हो जाता, बट एंगल सेम नहीं होने के कारण ये हम u बाई वी मानेंगे। मतलब अपने ब्रेन में ऐसे मान लेंगे कि ऊपर वाला u फंक्शन है और नीचे वाला v फंक्शन है। जब u v मान लेंगे हम तो इस पर फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपने पास बन जाएगा कुछ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, हमें पता है कि उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और हमें क्या करना है कि ये जो नीचे वाला है इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ना होता है, फॉर्मूला में याद कीजिएगा। तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक्स छोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे होता है माइनस, ठीक है। अब सोचोगे इतना लंबा, तो देखिए जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये वाला स्टेप आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, मन में ही डिफरेंशिएट कर दोगे। बट हम अभी तो बिगनर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा लिखते हुए चलेंगे, सीखते हुए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, नीचे वाले का स्क्वायर किया उसको छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, अब फिर माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव किया था उसको छोड़ देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, हमने इसको छोड़ दिया, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, जिसको पहले छोड़े थे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसके एंगल में, तो सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये जैसे एज इट इज़ लिखा हुआ है हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसमें से क्या आएगा, एक बाहर आ जाएगा डी एक्स वन में डी एक्स वन और बी का 0, ठीक है, माइनस, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या चीज़, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, और इसका फिर से अगेन वैसे ही सी कांस्टेंट है बाहर, डी एक्स अपॉन में डी एक्स का 1 और प्लस में डी जो है कांस्टेंट है उसका 0, और टोटल का डिनोमिनेटर में कितना था, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए ये एंगल एक जैसा होता तो स्क्वायर होता, लेकिन एंगल एक जैसा नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ए है ये बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए देखिए ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस, क्योंकि अब यहाँ पे यही बचा था वो मल्टीप्लाई में आ गया है, प्लस इसमें सी बचा है, इसको सी को लिख लीजिए, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे छोटा और तो हो नहीं सकता। और क्या कर सकते हैं, अगर अलग अलग सेपरेट करेंगे तो यहाँ वाला तो कैंसिल आउट होगा, फिर इधर कैंसिल आउट नहीं होगा, 10 बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में इतना ही आंसर दिया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर इतना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, y इक्वल टू मान लेंगे हम, y इक्वल टू कॉस एक्स का क्यूब है
एक्स का क्यूब, एंगल का क्यूब है, इनटू साइन स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल जो है एक्स का पावर 5 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो फंक्शन है। कैसे? ये u मान लेंगे और इसको v मानते हैं। तो अगर u और v मानते हैं तो आप फिर भी देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है cos का एंगल का क्यूब है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए क्या, कोई भी हो ना, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा उस टोटल पे स्क्वायर है, ठीक। इसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन में dx। अब मैंने बोला था कि u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को भी छोड़िए, एक दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। हमने सपोज कीजिए पहले वाले को छोड़ दिया, cos x क्यूब, और डेरिवेटिव किसका किया, डेरिवेटिव ऑफ। अब मैं इस चीज़ को कुछ इस प्रकार लिख करके कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट वैसे लिखना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि साइन x का पावर 5 इसका एंगल है, और होल का पावर क्या है 2, स्क्वायर के बदले में हमने 2 रखा। तो अब देखिए ये कुछ ऐसे फॉर्मूले पे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x होता था, तो जितना ही x का पावर होता था n है ना, x का, उसी के रिस्पेक्ट में हम करते थे। मतलब जितना यहाँ पे रहेगा x उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फॉर्मूला आता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये भी देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर टोटल जो है, ये वाला ये टोटल जो है, इसको हम क्या मानेंगे x। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, आपको सर्कल नहीं करना है, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। तो टोटल क्या है x का पावर कितना है 2, तो ये क्या है x टू द पावर n। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू द पावर 5 इसके रिस्पेक्ट में करेंगे इनटू, ठीक है। मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पे लिख करके, ये चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा तिरछा ऐसे लिख दूंगा। अब डेरिवेटिव इसका भी तो करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल कितना है 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तक हम छोड़ दिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, u को छोड़ेंगे और v का डेरिवेटिव यहाँ तक होगा, फिर प्लस, अब v को छोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसको छोड़ दिया। और ध्यान रहे मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे यहीं पे स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 लिख दिया। अब डेरिवेटिव इसका करना होगा u का, u कितना है अपने पास, तो डेरिवेटिव ऑफ cos, और यहाँ पे एंगल कितना है क्यूब, तो इसका करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos और एंगल इतना है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना हो जाएगा x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो रिपीट कीजिए वीडियो को, ठीक है। अब देखिए cos x क्यूब है ना, इनटू ये पावर, देखिए पावर x टू द पावर n, तो पावर पहले आएगा तो 2 पहले आया, और x कितना है अपने पास, साइन x टू द पावर 5, ये x हो गया, और इसका पावर कितना, 2 में से 1 कम हुआ तो पावर 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, इनटू साइन का कितना होता है डेरिवेटिव cos, और x कितना है x टू द पावर 5, ठीक है, इनटू फिर ये x टू द पावर n, तो पावर पहले आएगा तो 5 पहले आया, और x टू द पावर कितना हो गया 4, प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x टू द पावर 3 इंटू फिर पावर पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये कुछ अपने पास ऐसे आया, इसको रीअरेंज कर लेना है अब, और जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रीअरेंज कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट ये दिख रहा है ना नंबर, उसको अलग कर देते, तो 5 दूना 10, ठीक है। और बाकी को ऐसे x वाला को पहले लिख लेते हैं 10x का पावर 4 है ना। अब बाकी जो है बच गया उसको लिखेंगे, तो क्या बच गया cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5। यहाँ पे एक फार्मूला भी बन जाता, अगर चाहते तो एक फार्मूला यहाँ पे रेडी हो जाता, क्या वाला, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, बट छोड़िए ऐसे ही अब छोड़ देते हैं, cos x टू द पावर 5, ठीक है। तो देखिए 5 2 जा 10 ऑलरेडी लिख चुके थे, x टू द पावर 4 लिख चुके थे, cos x क्यूब लिख लिया, साइन ये भी लिख लिया, cos भी लिख लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं प्लस नहीं होगा क्यों, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद से ये या फिर ये कोई भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। मे भी शायद आंसर इतना ही होगा, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव हो गया।
या फिर एक और इसमें काम हो सकता था क्या कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 11th का sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले में डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे इसके बदले में, इतने के बदले में sin 2x⁵, बट कोई नहीं, आपका आंसर इतना दिया है तो इतना लिखिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, ओके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।